All, welcome to Learners Academy. Okay, so we had started the miscellaneous exercise of your chapter number 5 yesterday. Almost half the exercises we have covered, and this is part 2 of the same thing. And today we will hopefully cover the entire exercise, right? Up to question number 14, we are done, right? From starting from question number 15, we'll complete it. और एक जो आप एग्जाम्पल दे रहे बता रहे हो क्या है बताओ एक बार ले लो चलो पहले ले लो एग्जाम्पल 44 इज दिस द ओल्ड बुक है ना ओके ये वाला तो बेस अलग है इसमें बेस अलग है तो वी आर गोइंग टू यूज फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस चेंज प्रॉपर्टी ऑफ लॉग आफ्टरवर्ड्स वी विल कन्वर्ट द बेस 7 टू बेस ई बेस 7 बेस ई में एक बार चेंज हो गया उसके बाद तो जैसे नॉर्मल प्रोसीजर से डिफरेंशिएट होता है इसमें कुछ बेस नहीं लगा हुआ तो इसमें तो बेस ई है ऑलरेडी बेस ई है ठीक है सो क्या करेंगे सबसे पहले तो इसको बेस 7 को बेस ई में बदलेंगे तो क्या चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी में क्या सीखा था हमने याद करो अगर मुझे लेट से log x है इसका बेस a है मुझे b बेस बनाना है तो क्या लिखेंगे अपन log x टू द बेस b और नीचे क्या आएगा कांस्टेंट वैल्यू a टू द बेस b ठीक है नीचे कांस्टेंट आएगा ठीक है ऐसे सिखाया था कि जो यहाँ पे बेस है वो ऊपर जाएगा बेस बन के मतलब यहाँ पे जो ये बेस नहीं है बेस तो ये जो इनपुट है ये ऊपर जाएगा इनपुट बन के और ये वाला जो है ये नीचे जाएगा इनपुट बन के ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला और दोनों का बेस वो रख देना जो आपको ओरिजिनली रखना है तो आपको इसमें ई रखना है तो आप चेंज करो इसको जरा लेट से ये वाई हो गया बताओ क्या लिखूं मैं इसको जो मुझे चाहिए पहले तो वो लिख दो मुझे चाहिए log ऑफ log x टू द बेस ई चाहिए ठीक है तो इसको कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा तो जो सामने जो नीचे वाला है जो बेस है वो तो सेम रखो ई ठीक है और जो ऊपर वाला बेस था वो उसका इनपुट हो जाएगा 7 ठीक है ये चेंजेस हो गया अब इसमें log 7 टू द बेस ही क्या है कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू की तरह ट्रीट हो जाएगी जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये हो गया मेरा फंक्शन अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/log 7 तो हो जाएगा कांस्टेंट अब ई भी लगाने की जरूरत नहीं अंडरस्टूड है log 7 लिख दो उसको log ऑफ log x लिख दो कैसे लिख दो इसको log ऑफ log x और ये क्या हो जाएगा log 7 अब तो इजी हो गया फंक्शन तो dy/dx बन जाता है log 7 तो हो जाता है मेरा कांस्टेंट वैल्यू इसको निकालो बाहर ब्रैकेट log ऑफ log x से तो पहले वाले log से मुलाकात होगी तो ये log x अंदर वाला नीचे जाएगा और फिर बाद वाले से होगी तो 1/x तो द आंसर विल बी 1/, x को पहले ले लो x डॉट log x डॉट log 7 देखो आंसर इसमें बेस ई लगा दो चाहो तो दोनों x log में ठीक है चाहो तो बेस ई लगा दो अदरवाइज नहीं भी लगाना ठीक है समझ आया चलो लेट्स कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज हाँ तो ठीक है एग्जाम्पल्स ऐसे देखते रहना अगर कोई डाउट हो तो साथ के साथ पूछते रहना ठीक है ये वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करना है 15th वन तो देखो देयर इज एन एक्सप्रेशन गिवन अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा आपका एक चैप्टर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी थीम पर आधारित है मतलब पूरा ऐसे नहीं कह सकते कि डिफरेंशियल इक्वेशन ही है लेकिन जो काम हम वहां पे करते हैं ना करीब करीब वैसा काम हम यहाँ करेंगे तो ऐसे मान के चलो अगले चैप्टर्स अगले आने वाले चैप्टर्स की तैयारी है वहां पे वो काम हर क्वेश्चन में करना है ठीक है सो देर इज एन इक्वेशन गिवन इसमें से हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है और फिर प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो कांस्टेंट आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी वो पहली चीज तो है कांस्टेंट आएगा यानी उसमें कहीं एक्स दिखाई नहीं देगा और कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट तो ए बी सी तीन है तो उस कांस्टेंट में भी ए और बी नजर नहीं आएंगे केवल सी ही नजर आएगा यानी ये जो एक सी का फंक्शन बनेगा इस तरीके से बनेगा ऐसा आपको साबित करना है अब इस तरीके की जब भी चीजें आती हैं उसमें आपको ऊपर क्या दिया हुआ है यहाँ से सब्सटीट्यूशन अच्छा खासा करना पड़ता है तब जाके वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी बनता है तो सबसे पहले काम करते हैं dy/dx और d2y/dx एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व कर देते हैं सो dy/dx सॉल्व करने के लिए तो इसको इम्प्लिसिटली सॉल्व कर दो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट कर दो डिफरेंशिएटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट स्टेप्स लिख ही देंगे आप ऊपर क्या लिख देंगे हियर द गिवन फंक्शन इज वी गेट तो x माइनस ए का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो विद रेस्पेक्ट टू एक्स 2 इंटू एक्स माइनस ए
और प्लस वाई माइनस बी के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो, 2 × y - b, और चेन रूल से y - b का dy/dx, और c स्क्वायर इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो ये 0। ठीक है, इसमें से देखो 2 कॉमन आ सकता है और उधर जाके 0 बन सकता है, या यूं कहूं dy/dx की वैल्यू निकालें यहाँ से हम, तो क्या निकलती है बताओ। ये उधर जाएगा -2 × x - a, और डिवाइडेड बाय 2 × y - b, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया -(x - a) डिवाइडेड बाय y - b, ये आ गया dy/dx। चलो, अब इसको इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दो अगेन विद रेस्पेक्ट टू x टू गेट द वैल्यू ऑफ d2y/dx2। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट d²y/dx² हो जाता है ये एक्सप्रेशन। और इधर आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ पे, ये है माइनस, माइनस को तो रख दो बाहर, या माइनस को एक काम करो, इंट्रोड्यूस करा दो एक बार के लिए, a - x हो गया, ये y - b। ठीक है, लेकिन आपको ज्यादातर एक्सप्रेशन ये काम आएगा, क्योंकि आपको सब्सटीट्यूशन x - a से करना है, देखो ऊपर दोनों चीज रखना माइंड में। अब इसका डेरिवेटिव कर दो एक बार के लिए, तो ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, वेरिएबल है ऊपर नीचे, तो कैसे होगा बताओ, कौन सा रूल होगा, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल में y - b को रख दे नीचे, y - b के होल स्क्वायर को, ऊपर में a - x का डेरिवेटिव माइनस, मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला एक्सप्रेशन y - b। ठीक है, माइनस, अब a - x एज इट इज, और y - b का डेरिवेटिव dy/dx। डन। अब करीब करीब सॉल्व हो गया, एक काम करो इसमें dy/dx की वाली वैल्यू पुट अप करता हूँ। कौन सी करोगे, कोई सी भी कर दो, ठीक है ना। चलो, तो -1 × y - b हो गया ये, तो ये हो जाता है -(y - b), ठीक है, -a - x मल्टीप्लाइड बाय dy/dx की कौन सी वैल्यू पुट अप करोगे, एक काम करो, चलो एक बार ये वाली वैल्यू पुटअप करो, a - x मल्टीप्लाइड बाय वाट, y - b, हो गया डिवाइडेड, इसके लिए होल डिवाइडेड बाय क्या है नीचे, y - b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे y - b एलसीएम आ गया न्यूमरेटर पार्ट में, उधर जाके y - b से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, -y - b का होल स्क्वायर, और इधर -a - x का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, y - b का होल स्क्वायर, क्यों ये नीचे आएगा ना एलसीएम, होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, डन। अब देखो y - b है, वहां पे भी y - b है, लेकिन यहाँ पे a - x है, तो मुझे बताओ a - x को तो मैं x - a नहीं लिख सकता, बट a - x के होल स्क्वायर को x - a का होल स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ। 5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर एक ही होता है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, a - x को तो लिख दूंगा x - है, ताकि वो एक्सप्रेशन उससे मैच हो जाए, और दोनों का माइनस माइनस ले लूंगा कॉमन, सो दिस इज इक्वल टू, माइनस तो ले लिया कॉमन, y - b का होल स्क्वायर, y - b का होल स्क्वायर, प्लस, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो प्लस, और a - x को क्या लिख दिया अपन ने, x - a का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, y - b का होल क्यूब। चलो, अब y - b का होल स्क्वायर प्लस x - a का होल स्क्वायर की वैल्यू c² है फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, पुट अप कर दूं, सो ये बन जाती है एक्सप्रेशन मेरी, माइनस बाहर, और ये क्या हो जाता है, c² डिवाइडेड बाय y - b का होल क्यूब। तो ये मेरा फाइनली d2y/dx2 आ चुका है। अब आप ये दोनों चीजें गिवन एक्सप्रेशन में पुटअप करो और देखो क्या आता है। तो गिवन एक्सप्रेशन है मेरे पास ये वाला, जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए, कर दूं पुटअप, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, नाउ 1 प्लस dy/dx की वैल्यू पुटअप करनी है, सो dy/dx की मैं ये वाली वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, क्या है, -(x - a), ब्रैकेट लगा दो पहले, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, फिर -(x - a) डिवाइडेड बाय y - b, तो ये तो dy/dx की वैल्यू है। अब इस dy/dx की वैल्यू का क्या करना है, होल स्क्वायर, और फिर इस पूरे का क्या करना है, 3/2 पावर, इस पूरे का, यहां से लेके यहां तक इस पूरे की पावर क्या करनी है आपको, 3/2, डन, डिवाइडेड बाय नीचे d2y/dx2,
सिंपली अपन ने पीछे निकाला है माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करके आपको ए और बी को एलिमिनेट करना है और एक्स को भी एलिमिनेट करना है। अब एक्स तो एलिमिनेट तभी होगा जब वापस आप इसमें से इसकी वैल्यू का कुछ ना कुछ पुटअप करेंगे। ठीक है। तो जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो ये हो जाता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर जब आप एलसीएम लेंगे तो ये इधर आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन कुछ जैसा बन जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, प्लस आया था क्या? हाँ, वो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया था, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और वाई माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है। और इसकी पावर 3/2 और नीचे तो जो है सो है माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब अगेन इसकी वैल्यू सी स्क्वायर लिख सकता हूँ गिवन एक्सप्रेशन से, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 1 मार्क किया था, जहां पे पहले पुटअप किया था वहां पे भी लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। और अब जब वापस पुटअप कर रहे हैं तो अगेन वी आर गोइंग टू पुट दिस एंड मार्क दिस फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो जाता है, ये वैल्यू हो जाती है सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा नीचे माइनस सी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा वाई माइनस बी का होल क्यूब। डन। अब देखो इसकी इसकी पावर भी है कितनी 3/2, तो 3/2 पावर है तो ये स्क्वायर से टू टू दोनों कट गए, तो क्या बचा सी क्यूब डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब, है ना। और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा माइनस सी डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पे अगेन पुटअप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। क्या क्या कटा अब वाई माइनस बी का होल क्यूब, वाई माइनस बी का होल क्यूब अगेन कट गया, सी क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस सी गिव्स मी माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे सी स्क्वायर है, अच्छा तो फिर माइनस सी बचेगा ओनली, विच इज ए कांस्टेंट वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। प्रूव हो गया, विच इज ए कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ क्या चाहिए था उसको ए एंड बी। प्रूव्ड, प्रूव करना था, तो दिस हैज बीन प्रूव। ठीक है। क्लियर। चले नेक्स्ट में। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। देखो अब क्या है हमारे पास cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। इस एक्सप्रेशन से आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये प्रूव करनी है, यानी सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है ओनली, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो स्ट्रेट अवे अपन एक काम करते हैं, इसका निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। बताओ cos y का डेरिवेटिव क्या बनता है माइनस साइन वाई डॉट, वाई का भी तो करोगे, dy बाई डी एक्स। और यहाँ पे देखो x एक फैक्टर है और cos a प्लस वाई, तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है। x का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस x एज इट इज और cos a प्लस वाई का माइनस साइन a प्लस वाई इंटू ए प्लस वाई का फिर डी वाई बाई डी एक्स। ये सारा समझ में आया। ओके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे तो सेम आएगा माइनस साइन वाई डी वाई बाय डी एक्स। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स अलग करनी पड़ेगी, आइसोलेट करना पड़ेगा, तो 1 इंटू कॉस ए प्लस वाई क्या बनेगा कॉस ए प्लस वाई प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस एक्स डॉट साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक तो ये रही और एक ये रही, इन दोनों को ले जाएं यहाँ पे, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स लेट से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो पॉजिटिव टर्म वो बनेगी इधर आके, तो एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस माइनस साइन वाई इक्वल टू आर एच एस में क्या बचती है ओनली कॉस ऑफ ए प्लस। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे
तो इसको हटा के नीचे लगा दूं, एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। तो डीवाई बाई डी एक्स आइसोलेट करके डीवाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू मैं निकाल सकता था वो तो निकल गया, बट उसने कहा कि कुछ और है, देखो वहां पे कुछ और वैल्यू के इक्वल आपको उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो जो उसने कहा है उसमें, देखो अब हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन क्या है, कॉस वाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। और हमारे पास जो आंसर आया है उसमें क्या क्या एक्सप्रेशन है, देखो कॉस ए प्लस वाई भी है जो उसमें है। तो अगर मैं कॉस ए प्लस वाई की वैल्यू पुटअप करूं तो ये क्या बनता है, कॉस वाई बाई एक्स। लेकिन आप देखो जो प्रूव करना है उसने कॉस ए प्लस वाई को रखा है, हटाया नहीं, उल्टा स्क्वायर है, तो यानी कॉस ए प्लस वाई की वैल्यू पुटअप नहीं होगी। उसने क्या नहीं रखा यहाँ पे, एक्स कहीं पर भी नहीं है, चेक करो। तो क्यों ना फिर मैं एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस वाई, तो इस एक्स की जगह वो रख दूं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन, कॉस ए प्लस वाई विल रिमेन द सेम, एक्स की वैल्यू रख दी मैंने क्या, कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ, नेक्स्ट पेज पे आओ, या यहाँ पे सामने कर देते हैं। फिर से आओ, कॉस ऑफ ए प्लस वाई विल रिमेन द सेम इन द न्यूमरेटर पार्ट, नीचे में एक्स की वैल्यू क्या आई, क्या आएगी यहाँ से एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस वाई। ये पहले ही लिख के छोड़ के आना इक्वेशन वन मार्क करके, फिर आप क्या कर दोगे, फ्रॉम इक्वेशन वन यहाँ पे लिख दोगे एक्स की वैल्यू कॉस वाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस वाई, ये एक्स की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय क्या है, साइन ऑफ ए प्लस वाई, फिर माइनस क्या है, साइन वाई। डन, यहाँ तो कोई डाउट, ओके। अब देखो कॉस ए प्लस वाई इसका डिनोमिनेटर है पूरे का, जब एलसीएम लेंगे तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसका डिनोमिनेटर वन है, तो एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, नेक्स्ट पेज पे आओ, दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस वाई ऊपर डिवाइडेड बाय, ये क्या बनेगा, कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, कॉस वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई, फिर माइनस माइनस साइन वाई इंटू, और जो एलसीएम था कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, ये बनेगा। और इन पूरे का एलसीएम आ जाएगा क्या, कॉस ए प्लस वाई। डन। अब ये कॉस ए प्लस वाई तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। और नीचे में देखो जरा, इस y को a ले लें और a प्लस वाई को b ले लें, तो y a लिया आपने, a प्लस वाई को b लिया, तो क्या एक्सप्रेशन है ये चेक करो, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, क्या होता है ये, साइन ऑफ ए माइनस बी, लेकिन साइन ऑफ ए माइनस बी में पहले साइन आता है, तो इसको ए लो इसको बी लो, उल्टा करना पड़ेगा। इसको तो ए लो, इसको बी लो, यानी वाई को तो लो बी और इसको लो ए। तो अब देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या बनता है, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ए तो है हमारा ए प्लस वाई, माइनस बी है हमारा वाई, इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, प्लस वाई माइनस वाई कट के क्या बचा, ओनली साइन है, यही प्रूव करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्रूव। तो अगेन क्या चेक किया बेटा कि, अच्छा यहाँ पे पुटअप कहाँ किया था आपने, फ्रॉम इक्वेशन वन, ये यहाँ पे डाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन इस एक्स की वैल्यू, ठीक है। अगेन क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन पार्ट सिंगल स्टेप में हो रहा है करीब करीब सारे क्वेश्चंस में, और जो सिंप्लीफिकेशन पार्ट या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करने का पार्ट है वो ही मेन है, ठीक है। हो गया ये भी, 17 क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो, 17 क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू गिवन है आपको, ए कॉस, ए इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, और वाई की वैल्यू गिवन है ए इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, और आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, निकालना शुरू करो। पहले तो ये बताओ किस टाइप का फंक्शन है, पैरामेट्रिकली फॉर्म फंक्शन है, इसको सॉल्व किया है कई बार आपने, है ना।
दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किसके रेस्पेक्ट में किया? ठीक है। माइनस 90 से प्लस 90 खत्म, ये 80 कॉस टी बच गया बस। ये आया dx बाई dt। ठीक है, ऊपर लिख देंगे here the parametrically formed function is this where t is the parameter। dx बाई dt आ गया। एंड dy बाई dt क्या आएगा? dy बाई dt इसको करना पड़ेगा a sin t का cos t माइनस टी कॉस टी में प्रोडक्ट रूल लगाओ, टी का डेरिवेटिव 1, कॉस टी विल रिमेन द सेम, प्लस टी विल रिमेन द सेम एंड कॉस टी का माइनस साइन टी, तो ये माइनस टी साइन टी हो गया। राइट क्लोज, राइट क्लोज। अगेन कॉस टी माइनस कॉस टी गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू ए टी साइन टी। तो डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी दोनों आ गए। अब अपने को चाहिए साहब डी वाई बाई डी एक्स और फिर डी टू वाई बाई डी एक्स टू। सो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनता है? डी वाई बाई डी टी, चेन रूल का एक स्पेशल रिजल्ट है ये। डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी इज ए टी साइन टी एंड डी एक्स बाई डी टी इज ए टी कॉस टी। फिर ए टी से ए टी खत्म एंड साइन टी बाई कॉस टी इज टेन टी। तो यहां तक तो कोई भी कर देगा, और यहां तक का पार्ट तो पूरी एक्सरसाइज में करके आए थे अपन। यहां तक के पार्ट की बात करें तो इतना तो पूरा एक्सरसाइज में कर। अब क्या डिफरेंट है इस क्वेश्चन, क्या डिफरेंस है? जो ये क्वेश्चन है और जो हमने एक्सरसाइजेस में किए थे, उन दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है? ये दो। हाँ। हम्म। हम्म। नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस में टी आया था, जाके देखो, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करिए। बहुत सारे क्वेश्चन में हमारा जो पैरामीटर ट्रीली फॉर्म्ड फंक्शंस थे उसमें जो पैरामीटर की फॉर्म में आंसर आता था। उल्टा सवाल ये था कि विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, आपको उल्टा उसी में ही लाना था, अगर किसी और में आ जाए तो भी उसी में लाना था। ये तो गलत कह रहे हो। क्या डिफरेंस है बताओ? सारे के सारे क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा था। पैरामीटर की पूरी एक्सरसाइज उठा के देखो, सब में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा था, लेकिन इसमें क्या पूछा है? तो फर्स्ट ऑर्डर ये पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन वाली एक्सरसाइज शायद फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, सिक्स्थ है। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज सेवंथ है। तो ये एक्सरसाइज सिक्स्थ और सेवंथ का कॉम्बिनेशन है। यहां से पैरामीटर वाला फंक्शन ले लिया, यहां से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का तड़का मिला लिया और दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया। तो ये तो चीज क्लियर होगी, डिफरेंस क्या है कि अब तक हमने पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकाला, लेकिन अब अपन पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे ये सोचना है। तो अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि क्या है इसमें, कोई बड़ी बात तो है नहीं, पूछ लिया तो डी टू वाई बाई डी टू टेन टी का फिर से डेरिवेटिव कर देंगे। तो चलो ट्राई करते हैं। तो हमारे पास बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था अभी अभी जो निकाला हमने? क्या? टेन टी, है ना? अब आप अगेन इसको लिखेंगे, अगेन ये आ गया हमारे पास, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो तभी आएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we get, so dy by dx will become d square y by dx square। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब टेन टी का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर टी। तो क्या यही आंसर होगा? तो फिर टी का भी होगा। अब देखो, टेन टी का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी तो तब होता है जब ये विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट हो। बट हमको डी वाई बाई डी एक्स से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनाना है, तो हमको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फिर चेन रूल से टी का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स।
भाई सेक स्क्वायर टी जो है ना, वो 10t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है। तो dt से dt कट के अगर आपको 10t का विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो पहले t के रिस्पेक्ट में करो और फिर t को x के रिस्पेक्ट में करो। समझ आया? तो ये डिफरेंस है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, ये पंगा आएगा। अगर पैरामीटर एलिमिनेट नहीं होता है, होता है, अगर हो जाता है फिर ये मान लो एक्स की फॉर्म में आता फिर तो सिंपली हो जाता। तो ये तो आपने कर दिया सेक स्क्वायर टी, लेकिन व्हाट अबाउट डी टी बाई डी एक्स? तो अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं मेरे पास है, चेक करो पीछे। मेरे पास डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है। तो डी एक्स बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, है ना? तो इनकी वैल्यू भी एक दूसरे की रेसिप्रोकल होगी। ठीक है। और अगर ऐसे नहीं समझ आए, तो आप एक काम करो, डी टी बाई डी एक्स को सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स को आप यूं भी तो लिख सकते हो, सेक स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी टी नीचे आ गया। अब डी एक्स बाई डी टी की एज इट इज वैल्यू पुटअप कर दो। भाई रेसिप्रोकल वाली बात नहीं समझ में आई तो डी एक्स बाई डी टी की एज इट इज वैल्यू क्या है, इसको इक्वेशन वन मानना पड़ेगा ताकि यहाँ से वैल्यू पुटअप करें, ए टी कॉस टी। तो इसको ए टी कॉस टी से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो सेक स्क्वायर कॉस टी ऊपर चला जाएगा तो सेक क्यूब टी बन जाएगा, डिवाइडेड बाई टी। अब मैच करो आंसर। सही है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन के साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो वो दिखने में बड़ा आसान सी चीज लग रही है कि दोबारा कर देंगे, लेकिन उसमें कुछ तो पंगा है। तो पंगा क्या है कि जो आपका फाइनल आंसर आया उसको डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड जरूर कर देना। वो भी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी रखी हुई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जब आप आए तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन वन, उसको मार्क कर देना। ठीक है, चले नेक्स्ट। हम्म। तो 17th के बाद अब 18th क्वेश्चन क्या है? इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स का क्यूब, शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, फाइंड इट। अगर फंक्शन ये गिवन है तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ऐसा साबित करो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने लिखा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, सोच के बताना। तो इस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या होता है? क्या कंटिन्यूस? तो उससे पीछे की कहानी हो गई। कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा? इसका डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, राइट? तो अगर मैं लिख दूं एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा। तो उसने यही तो कहा कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करवाना है, तो उसके लिए एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएबल बनाना है। तो सवाल यह है कि साबित करो, इस सवाल को मैं चेंज कर देता हूं, साबित करो कि एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबिलिटी वाले सेकंड एक्सरसाइज को यूज करते हुए एलएचडी आरएचडी, आपको एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएबल बनाना है, ना कि एफ एक्स को या ना ही एफ डबल डैश एक्स को। समझ आया? तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स को डिफरेंशियल बनाने के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि वहां से आएगी। और वो एक मॉडुलस फंक्शन है तो दो डेफिनेशन होंगी, तो पहले इसकी दो डेफिनेशन खोलो, वहां से दोनों से एफ डैश एक्स निकालो, और फिर जो वो फंक्शन बने उसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, जैसे भी अपन चेक करते थे। ये है सवाल। और अगर वो डिफरेंशिएबल है तो फिर एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, तो एफ डबल डैश एक्स को फाइंड भी करो और इसका डेरिवेटिव भी फाइंड करो। समझ आया? क्लियर है? ओके। अब आप कहोगे सर मॉडुलस फंक्शन तो डिफरेंशिएबल था ही नहीं, बट ये मॉडुलस फंक्शन का क्यूब है, थोड़ी बहुत अगर अपन छेड़ा छेड़ी कर दें तो फिर वो डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन शार्प टर्न लेता है, लेकिन उसका क्यूब करें तो वो शार्प टर्न नहीं लेगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ओके। चलते हैं वापस। तो गिवन फंक्शन हमारे पास ये है। सबसे पहले तो इसको, इसकी जो भी डेफिनेशन है उसके हिसाब से इसको खोल देते हैं। तो मॉडुलस एक्स कैसे खुलता है? एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स फॉर ऑल एस लेस देन जीरो, बट ये तो उसका क्यूब है, तो दोनों ही केसेस में क्यूब कर दो, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो एक्स का क्यूब क्या होगा? वही एक्स क्यूब, और माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा? वही माइनस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, डेफिनेशन आ गई।
अब एफ एक्स को थोड़ा कुछ चेक करना है, आपको चाहिए एफ डैश एक्स, तो मैं क्या कर दूंगा। अच्छा, कभी भी अपन किसी फंक्शन का सीधे सीधे डेरिवेटिव निकालते हैं, देखो अगर ये एफ डबल डैश एक्स की वैलिडिटी के लिए पूछ रहा है तो इसको डाउट ये है कि एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इसको डाउट ये नहीं है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं करनी, वो तो कंफर्म मानना है कि डिफरेंशिएबल है, डाउट जिस पे वो कर रहा है हमको डिफरेंशिएबिलिटी भी उसी की चेक करनी। राइट। तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं कहोगे कि सर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कैसे पता चला, हमको सीधे डिफरेंशिएट कर देना है, हमको मानना है कि ये तो डिफरेंशिएबल है, चेक का हमको एफ डैश एक्स की करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो सीधे स्टेप लिख देंगे हम। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद, अब तक हमने जितने फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाला, जैसे उसने कहा कि डिफरेंशिएट दिस, तो हमने क्या पहले उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिएगा? नहीं, उसने डिफरेंशिएट करने के लिए कहा है, मतलब 100% वो डिफरेंशिएबल है ऐसा मान लिया गया। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएट क्या लिखेंगे, टिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो एफ एक्स बिकम्स एफ डैश एक्स, और यहाँ पे दोनों डेफिनेशन में आप उसको कर दो डिफरेंशिएट, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव और माइनस ऑफ एक्स क्यूब का फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो। ओके, अब इसको एक नया फंक्शन मान लो, चाहो तो इसको जी ऑफ एक्स मान लो, और जी ऑफ एक्स को की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी जब चेक करी थी डबल डेफिनेशन फंक्शन में, तो हमने क्या देखा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है, बस ये जीरो पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो डाउट केवल कहां पर है, जीरो पे। तो रियल नंबर की डेफिनेशन को तीन पार्ट्स में तोड़ते हुए सारा काम करना है, ठीक है ना, रिवाइज हो जाएगी एक्सरसाइज। तो डोमेन क्या है इसका, एनी रियल नंबर, तो उसको मैं ब्रेक करूंगा तीन डोमेन में, वही माइनस इंफिनिटी से जीरो, यूनियन ओनली जीरो, यूनियन जीरो से पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, D1 D2 D3, D1 D2 D3। अब अगेन D1 और D3 के लिए तो क्या चलेगा, स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, हेयर फॉर एक्स बिलोंग टू D1 एंड एक्स बिलोंग टू D3, we know that we know that we know that a polynomial function is differentiable everywhere, polynomial function is differentiable at each point in its domain। एक तो पॉलिनोमियल फंक्शन और एक सिंगल डेफिनेशन, D1 में तो एक ही डेफिनेशन है ना, और D2 में भी D3 में भी, तो इसमें तो डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन होगा। अब सवाल कहाँ आता है, जहां पे डेफिनेशन बदल रही है उस पॉइंट पे वो शार्प टर्न तो नहीं ले रही है, चेक करना है आपको, है ना। अच्छा, अगेन इसमें आप कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो, पर कंटिन्यूटी चेक करके अगर वो फेल हो गई तब तो डिफरेंशियबिलिटी भी फेल है, लेकिन वो पास हो गई तो अगेन डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, तो वो रिस्क है, लेकिन है ना, आपको डाउट हो कि ये तो फेल होगी होगी तो आप कंटिन्यूटी चेक कर लो। लेकिन कंटिन्यूटी पास होके भी डिफरेंशियबिलिटी फेल हो सकती है, सारी बातें माइंड में रखना। तो नाउ फॉर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन 2, डोमेन 2 क्या है, जीरो। अब यहाँ पे LHD और RHD अलग अलग निकालेंगे, तो LHD RHD की डेफिनेशन पता है, LHD एट एक्स इक्वल टू जीरो, बोलो कैसे निकालते हैं ये, लिमिट, ठीक है, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एच, ठीक, यानी माइनस एच कर दूं उसको, डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो पे एग्जैक्ट जीरो पे क्या डेफिनेशन है, देखो फंक्शन की एग्जैक्ट जीरो पे ये है, तो 3 × 0 का स्क्वायर यानी जीरो हो जाएगा वो, यहाँ पे एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो लिखवाया आपने, एच आएगा ना। अच्छा, पहले इसको उसमें देखो, अब आपने गलती करी, अगर आप एक्स लिख रहे हो तो यहाँ पे भी एक्स लिखो, और अगर आप वहां पे सीधे एच में कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं, सीधे एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो करो। ठीक है, दोनों को मिक्स मत करो,
या तो दोनों लिख दो, पहले एक्स वाला फिर एच वाला, और आप डायरेक्ट एच लिख दो तो भी चलेगा, लेकिन फिर इधर भी एच लिखो। तो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो। एफ ऑफ माइनस एच, माइनस एच क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। एच क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस एक स्मॉल नेगेटिव, यानी जीरो से जस्ट लेफ्ट साइड में। और जीरो से जस्ट लेफ्ट साइड में क्या डेफिनेशन है आपकी, ये वाली। तो इसमें आप क्या करोगे, -3, और एक्स की जगह क्या डालोगे, -h का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, -3h² बन जाएगा। समझ आया, -3h² बन जाएगा। भाई डेफिनेशन चेक करो पहले, और उसमें फिर जो भी वैल्यू है वो पुटअप करो। -h वैल्यू है तो -h एक्स की जगह पुटअप करेंगे, -h का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो -3h² हो गया वो। ठीक है, -3h² डिवाइडेड बाय एच। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3h² बाय एच, और एच से एच कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 3h। यहाँ पे भी लिमिट लगाओ, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और यहाँ पर भी लगाओ लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स, पूरा लिख दो फिर से, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और ये क्या हो जाएगा, 3h² डिवाइडेड बाय एच, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, 3h। अब आप एच की वैल्यू पुटअप करो तो जीरो है। ठीक है, अब आर एच डी निकालें। इसको कैसे डिफाइन करोगे, हम्म 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 एफ ऑफ जीरो प्लस एच, यानी एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो। अब एफ ऑफ एच यानी पॉजिटिव डेफिनेशन आएगी। पॉजिटिव डेफिनेशन क्या है, 3x², तो उसमें एच पुट अप करेंगे तो 3h² हो जाएगा। और एफ ऑफ जीरो पहले निकाला था, जीरो आया था, डिवाइडेड बाई एच। इसको सॉल्व करेंगे तो वही सेम पहले वाला, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, 3h² डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, 3h, और एच पुट अप करके जीरो। तो एल एच डी आर एच डी सेम आ गए। तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, हेयर एल एच डी एट एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू आर एच डी एट एक्स इक्वल टू जीरो, और दोनों की वैल्यू जीरो आई है। सो एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन डोमेन टू विच इज जीरो। इस पूरी बात का कंक्लूजन हो जाएगा कि हेंस एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, क्योंकि उन दोनों डोमेन में डिफरेंशिएबल है, वो तो हमने स्टेटमेंट में लिख लिया। हेंस एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल एक्स। और अगर एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल रियल एक्स, तो उसका रिजल्ट हो जाता है कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स। ये साबित करना था, प्रूव्ड। ठीक है, शो दैट एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर, अब फाइंड भी करो उसको, यानी एफ डबल डैश एक्स निकालो भी सही। तो उसके लिए एक बार एफ डैश एक्स फिर से लिखना पड़ेगा। तो नाउ एफ डैश एक्स क्या था हमारे पास, बताओ, 3x² एंड -3x², फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फॉर x लेस देन जीरो। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, both sides with respect to x we get। तो अब एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, और यहाँ पे डेरिवेटिव कर दो तो 3x² का 6x, और -6 का -6x। ये तो है x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, और ये x लेस देन जीरो। मैच करो अब आंसर, मतलब आंसर तो यही आ रहा होगा। फाइंड तो यही करना था, वो तो इतना पार्ट तो प्रूव करने का था, तो आंसर पार्ट में ये आ रहा होगा। आंसर ही गिवन है, ठीक है, क्लियर, समझ आया। अच्छा, ये डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी का एक सवाल और इस एक्सरसाइज में लगा, तो उसको भी देख लो। 18th किया ना अभी हमने,
18th के बाद ये देखो 21st क्या है, पढ़ो। डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। क्या दुनिया में ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस तो हर जगह है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, और डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे नहीं है, बाकी जगह तो है। तो ऐसा फंक्शन कोई भी एग्जाम्पल देना है, मतलब इसका एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता, कोई भी एक एग्जाम्पल देना है। अच्छा, एक एग्जैक्टली 2 पॉइंट की जगह अगर ये एग्जैक्टली 1 पॉइंट होता तो अब आसान हो जाता काम। क्या बन जाता? बहुत बार याद करवाया या तो आपको कि मॉडुलस एक्स एक ऐसा फंक्शन है, एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो कंटिन्यूअस तो हर जगह है, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये जीरो पे शार्प टर्न लेता है, और शार्प टर्न पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है क्योंकि यूनिट टेंजेंट नहीं बनती। ठीक है, तो अब आपको एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स करवाना है अगर, तो अगर मैं एक ऐसा फंक्शन ले लूं जैसे कि कुछ भी मॉडुलस में ही x+2 ले लूं, जैसे कि या x+3, x+1 ले लूं, तो ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस एवरीवेयर होगा, बट ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? जीरो पे ही होगा ये भी। ये शार्प टर्न जीरो पे लेगा क्या? -1 पे। तो ये x इक्वल टू -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो x इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है? अगर तू डिफरेंशिएबल तो तुम्हारा अलजेब्रा भी डिफरेंशिएबल। तो तू इस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तू इस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो तुम्हारा अलजेब्रा बना दे, तो जो फंक्शन बनेगा वो इन दोनों पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा। अलजेब्रा बनाने का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस गुणा भाग। तो मैं इसमें से इन दोनों कॉम्बिनेशन से कुछ भी फंक्शन बना दूं। तो मैं बना देता हूँ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स प्लस, या माइनस कर दो या गुणा कर दो या भाग कर दो। तो अब जो ये फंक्शन बना है, ये x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, बट ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर होगा। क्योंकि कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? ये कंटिन्यूअस तो अलजेब्रा भी कंटिन्यूअस। समझ आया? ऐसे कुछ भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पे? वी नो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर but not differentiable at exactly 1 point. Exactly 1 point, और वो 1 point कौन सा है? x इक्वल टू जीरो, दैट इज x इक्वल टू जीरो। सो सो कोई दूसरा फंक्शन ले लो, g ऑफ x इक्वल टू कुछ भी बना दो, मॉडुलस x+1 बना दो, माइनस मॉडुलस x कुछ भी बना दो, -2 बना दो। विल बी ए फंक्शन, विल बी ए फंक्शन which is continuous everywhere and did not but not differentiable, at exactly 2 points। तो 2 पॉइंट्स बताओ उसके कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, कहाँ कहाँ पे? दैट इज एट एक्स इक्वल टू -1 एंड एट एक्स इक्वल टू +2। तो इन दोनों पे शार्प टर्न मिलेगा, मतलब -1 पे शार्प टर्न मिलेगा और 2 पे शार्प टर्न मिलेगा। तो ये क्वेश्चन तो हो गया ना। बट कोई कहेगी दिखाओ देखें कैसे मिलता है शार्प टर्न, मतलब फंक्शन को ही एनालिसिस कर रहे हैं अपन, डिफरेंशिएबिलिटी का काम तो हो गया इस सवाल का। तो इस फंक्शन को एनालिसिस करें, जैसे इसी को उठा लें। क्या है फंक्शन? जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस x+1 है ना, फिर क्या था? माइनस मॉडुलस। तो उसके लिए आपको इसकी डेफिनेशन को खोलना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन है -1 और +2 पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आपको कितनी डोमेन मिल जाएगी फिर? 5 डोमेन बना दो एक बार के लिए आप, है ना। एक तो बनाओ व्हेन एक्स इज लेस देन -1, एक बनाओ एट एक्स इक्वल टू -1, फिर बनाओ एट एक्स इज -1 से तो बड़ा। कैसे लिखूं उसको? -1 इधर लगाओ, -1 से बड़ा, 2 से छोटा, एट एक्स इक्वल टू 2, और फिर एट एक्स ग्रेटर देन 2। सही है, 5 डोमेन। अब इनकी डेफिनेशन देखो, तो बताओ जरा, -1 से जब छोटा है तो x+1 नेगेटिव खुलेगा,
x+1 कैसे खुलता है, -1 से लेफ्ट में नेगेटिव, -1 से और -1 से राइट साइड में पॉजिटिव। तो ये -1 से लेफ्ट में तो ये नेगेटिव खुलेगा, फिर -x-2 तो -1 के लेफ्ट में ये भी नेगेटिव खुलेगा। तो x-2 का नेगेटिव क्या हो जाता है, 2 - x। ठीक है। x = -1 पे ये पॉजिटिव खुल जाएगा, और एक बार ये पॉजिटिव खुल गया तो ये नीचे तक अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही खुलेगा, चाहे से चेक कर लो। माइनस माइनस माइनस, x = -1 पे ये अभी भी नेगेटिव है, -1 से बड़ा है लेकिन अभी भी 2 से छोटा है, तो ये अभी भी नेगेटिव है। पर एग्जैक्टली 2 पे और 2 से बड़े होने पे ये पॉजिटिव होगा, है ना, कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। तो देखो इसमें क्या होगा, -x माइनस माइनस प्लस एक्स कट गया, x तो -x और माइनस माइनस प्लस एक्स कट गया, -1 -2 यानी -3। फिर आओ, x+1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x+x 2x हो गया, और 1 - 2 -1। इसमें आओ, इसमें भी सेम ही ऊपर वाली डेफिनेशन ही है, तो वही सेम चलेगी, 2x - 1। इसमें आओ, x - x कट गया, ये 2 है ना, तो 1 - -2 3 होगा ना, और ये भी सेम ही डेफिनेशन है, x - x कट गया और 1 - -2 ये 3 हो गया। ठीक है, ये x < -1, ये x = -1, ये -1 < x < 2, ये x = 2, और ये x = अब चाहो तो उसको 5 को अगेन 3 डेफिनेशन में भी चेंज कर सकते हैं, -3, 2x - 1 और +3। -3 कब, जब x < -1, और ये -1 के इक्वल हो गया, तो ये डंडा यहाँ लगा दूं मैं, तो क्या हो जाएगा, -1 < x < 2, और ये =2, यहाँ डंडा ये लग जाएगा, यानी x < 2। ठीक है, तो ये तो फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो -1 के लेफ्ट में तो फंक्शन कांस्टेंट है, -1 के लेफ्ट में, -1 ये होता है, इसके लेफ्ट में फंक्शन कांस्टेंट है ना, ये -1 है, ये 1 2 3 4 ऐसे है ना, तो इसके लेफ्ट में फंक्शन कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है, तो -3 कहाँ आएगा, -1 -2 -3, यानी यहां से लेके यहां तक तो ये ऐसे कांस्टेंट जाएगा, जिसमें ये वैल्यू शामिल नहीं है। ठीक है ना, ये -1 वाली वैल्यू शामिल नहीं है। एग्जैक्टली -1 पे ये फंक्शन देखना है, तो 2 × -1 -2 -2 -1 -3, यानी कि एग्जैक्टली -1 पे भी वो -3 है, यानी कि ये वैल्यू शामिल है। लेकिन जब उससे बड़े हो गए, जैसे 0 हो गए, तो 0 पे क्या आ जाएगा, -1, तो 0 पे -1 दैट मीन्स 0 पे -1, यानी कि ये 0 पे -1 आएगी ना? ओके, यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे घूम गया। ठीक है, फिर आ जाओ 2 पे, बताओ क्या आएगी, 2 × 2 = 4 -1 3, 0 पे ये, और 2 पे 1 2, 2 पे क्या आएगी 3, यानी ये, यानी कि ये ऐसे जाएगा, और 2 से बड़े होने पे जैसे 3 पे बताओ, 3 पे 3, उसके बाद फिर कांस्टेंट है अगेन, तो 3 पे 3, और उसके बाद फिर आगे हमेशा कांस्टेंट है। तो देखो शार्प टर्न कहाँ कहाँ लिया इसने, 2 पे, कहाँ पे लिया, एक तो यहाँ पे लिया, और एक यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, इसको यहाँ लेना चाहिए ना। 2 पे क्या वैल्यू आ रही है, 2 पे एग्जैक्टली 2 पे 3 आ रही है ना, तो एग्जैक्टली 2 पे फिर ये 3, ये थोड़ा सा गलत कर दिया अपन ने, एग्जैक्टली 2 पे ये 3 आएगी, यानी कि यहाँ पे। ठीक है अभी, और फिर उसके बाद 3 चलेगी, तो x = 2 और x = -1 पे ये शार्प टर्न ले रहा है, यही लिखा है हमने भी कि x = 2 और x = -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे शार्प नहीं। ठीक है, हो गया इसका कंप्लीट एनालिसिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा किया था अभी अपन ने, पहले किया था ये 18th। 18th के बाद 19 क्वेश्चन हमारे कोर्स से बाहर है, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन हमने पढ़ा ही नहीं है, 11th में भी नहीं पढ़ा, तो इसको तो हटाओ। 19 के बाद 20th आ जाओ। Using the fact that sin of a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b and the differentiation, obtain the sum formula for cosine। क्वेश्चन समझ आया? 20 22 तो 3 बचते हैं, जल्दी करो।
इस फैक्ट को यूज करो, बोले तो ये आइडेंटिटी यूज करो, और साथ में डिफरेंशिएशन का भी यूसेज लो, और फिर ये कि यही फॉर्मूला कोसाइन के लिए साबित करो। ऑप्टेन मतलब निकाल के दिखाओ। तो कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये तो गिवन हो गया एक तरीके से, और प्रूव क्या करना है, ये का यही फॉर्मूला कोसाइन के लिए। तो कोसाइन के लिए ये का यही फॉर्मूला है, कॉस के लिए कोसाइन मतलब कॉस होता है, यानी साइन ए प्लस बी की जगह अगर कॉस ए प्लस बी हो तो क्या फॉर्मूला होता है बताओ। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आपको यहां से यहां प्रूव करके बताना है, यहां से यहां प्रूव करके बताना है डिफरेंशिएशन की मदद से, यानी इसको और इसको इस्तेमाल करो और ये चीज प्रूव करके बताओ। ठीक है, तो हमको जो गिवन होगा हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में करें, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि ए और बी को हम कांस्टेंट नहीं ले सकते, ए और बी दोनों वेरिएबल हैं। ठीक है ना, एंगल्स हैं, साइन का जो मेन जो पार्ट होता है, इनपुट होता है, वो एंगल होता है, तो एंगल को वेरिएबल नहीं ले सकते। तो हम जो गिवन पॉइंट है उसको लिखकर उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे प्रूफ सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं इसका। तो क्या है गिवन, क्या है बताओ। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या लिखेंगे स्टेप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, तो साइन ऑफ ए प्लस बी का डेरिवेटिव बस ए प्लस बी का भी होगा चेन रूल से, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो ए का क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डी ए बाय डी एक्स, प्लस बी का क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डी बी बाय डी एक्स। तो ये एलएचएस पार्ट का डेरिवेटिव यहाँ पे खत्म, चेन रूल हो रहा है, दोनों चीज मल्टीप्लाई होगी। दिस इज इक्वल टू, अब आरएचएस में आओ। तो आरएचएस में दो टर्म्स है मेरे पास, एक तो ये, एक ये, और दोनों में लगने वाला है इसमें प्रोडक्ट रूल, इसमें प्रोडक्ट, तो वन बाय वन यूज करो। सबसे पहले तो साइन ए कॉस बी का डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन ए का डेरिवेटिव कॉस ए, और ए का भी तो होगा डी ए बाय डी एक्स, ये साइन ए का डेरिवेटिव हो गया। दूसरा फंक्शन कॉस बी एज इट इज, प्लस अब साइन ए एज इट इज और कॉस बी का डेरिवेटिव माइनस साइन बी, और चेन रूल से बी का डी बी बाय डी एक्स। और ये जो पार्ट हुआ है ये केवल और केवल पहली टर्म का डेरिवेटिव हुआ है अभी, प्लस कॉस ए साइन बी का और करना है अभी, ऐसे कैसे ही करें। कॉस ए साइन बी का करेंगे तो कॉस ए का डेरिवेटिव माइनस साइन ए और चेन रूल से डी ए बाई डी एक्स, और फिर सेकेंड फंक्शन साइन बी विल रिमेन द सेम, प्लस अब कॉस ए विल रिमेन द सेम, और साइन बी का डेरिवेटिव कॉस बी और चेन रूल से बी का डी बी बाय डी। अब ये डिफरेंशिएशन पार्ट एलएचएस आरएचएस में दोनों जगह हो चुका है, यहाँ तो कोई डाउट। अब एलएचएस को तो एज इट इज रखो, उसमें तो ज्यादा कोई स्कोप है नहीं चेंजेस करने का। आपको कॉस ऑफ ए प्लस बी की नहीं, साइन ऑफ ए प्लस बी की प्रॉपर्टी बनानी है ना, नहीं कॉस की। तो यानी ये कॉस ए प्लस बी यानी डी ए बाई डी, इसको उधर भेजना है, तभी तो कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू समथिंग आएगा। ठीक है, तो एक बार के लिए ऐसे कैसे लिख दो, डी ए बाय डी एक्स प्लस डी बी बाय डी एक्स। अब पहले हम क्या करेंगे, एल आर एच एस साइड में थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो जरा डी ए बाई डी एक्स की टर्म्स कौन कौन सी है, ये दोनों, और डी बी बाई डी एक्स की टर्म्स कौन सी है, ये दोनों। तो इसमें से डी ए बाई डी एक्स और उसमें से डी बी बाई डी एक्स कॉमन ले लो। तो अगर मैं डी ए बाई डी एक्स को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचता है बताओ, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस अगर मैं वहां से डी बी बाई डी एक्स कॉमन ले लूं तो वहां क्या बचता है बोलो, माइ हाँ जी ये पॉजिटिव है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। अब अगेन ये दोनों तो सेम आ गए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। तो इन दोनों को अगेन कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। तो इधर आ जाओ, बोलो क्या कॉमन लिया आपने,
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये एक्सप्रेशन सेम आ गया दोनों में फैक्टर, तो ये अगेन फैक्टर कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ से, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। ये आर एच एस पार्ट है। एल एच एस पार्ट क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। हो गया काम। ये वाला फैक्टर एज इट इज उधर ले जाओ या एज इट इज काट दो, तो जो बचा वो क्या बचा, एक स्टेप और लिखना, इंप्लाइज कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्रूव्ड हो जाएगा हमारा। तो साइन वाली प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी एंड डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके कॉस वाली आइडेंटिटी हमने ऑब्टेन करी या पैदा करी। ये करना था सर। ऐसे बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने सीखी थी, तो किसी से किसी को भी ऑब्टेन करवाने के लिए सवाल दे सकता है। कॉस से साइन भी दे सकता है, टेन से सेक भी दे सकता है, जो भी इसकी मर्जी करे। ठीक है, ओके, कर दूं डिलीट। हाँ जी, 21 तो हो ही गया। 22 में देखो, अगर कोई मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट आ जाए और उसके अंदर फंक्शंस और उसका डेरिवेटिव पूछा हो, डी वाई बाई डी एक्स पूछा हो, तो उसका करने के रूल्स सुनो पहले तो। अगर ये मैट्रिक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं तो जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, और ये नीचे वाले कांस्टेंट है तो 0 0 0 0 0 0। ये आंसर हो जाता तब जब ये मैट्रिक्स होता तो। बट ये मैट्रिक्स नहीं है, क्या है, डिटरमिनेंट रो या कॉलम से चलता है, या तो पर्टिकुलर रो से या पर्टिकुलर पूरे एलिमेंट से एक साथ नहीं चलता है। तो अगर डिटरमिनेंट हो, अगर सवाल मैट्रिक्स का हो तो ये करके आना। कल को ऐसा नहीं कि मैं डिटरमिनेंट में समझा दूं तो फिर मैट्रिक्स में भी डिटरमिनेंट वाला करके आ जाओ। अगर मैट्रिक्स है तो ये काम करके आना। बट हमारे पास है डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव चाहिए। तो पहले तो हम लिख देंगे हेयर द गिवन डिटरमिनेंट इज, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, तो y बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स। अब कैसे करें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक रो या एक एक कॉलम उठा सकते हैं, आपकी मर्जी, या तो रो उठाओ या कॉलम। तो सपोज करो हम रो के रेस्पेक्ट में चलते हैं, क्योंकि देखो रो वाइज क्या है, इसमें फंक्शंस एंड कॉन्स्टेंट्स है। अगर ये कॉलम वाइज होते कि एक कॉलम में सारे सारे फंक्शन होते और बाकियों में कॉन्स्टेंट होते, फिर कॉलम वाइज चलते। तो पहली रो का आप करो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, और दूसरी तीसरी रो का डेरिवेटिव मत करो, एज इट इज लिखो। फिर प्लस, अब दूसरी रो का करो और पहली तीसरी एज इट इज लिखो, प्लस फिर पहली दूसरी का करो और तीसरी एज। ये तो रूल्स हैं डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करने के, फिर सॉल्व करके देखो क्या आता है। तो अब क्या करेंगे, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ये एज इट इज, और एल एम एन तो कांस्टेंट है तो 0 0 0 एबीसी। एंड फाइनली अब एफ एक्स जी एक्स एच एक्स और ये एल एम एन और एबीसी का 0 0 0। तो ये तो अभी डिफरेंशिएशन पार्ट हुआ है। अब सिंप्लीफिकेशन पार्ट, तो सिंप्लीफिकेशन पार्ट में हमने क्या सीखा था, कोई भी डिटरमिनेंट उसके सारे, किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। इसको आप 2 बाई 2 के डिटरमिनेंट से अगर आप एक्सपेंड करो, कैसे भी करो, तो जीरो आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँ, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसकी तो वैल्यू नहीं पता जब तक एफ एक्स जी एक्स एच एक्स नहीं, तो इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये कही एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। यही साबित करना था, प्रूव। इसको निकालना हो तो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स की वैल्यू चाहिए, जब तक वो वैल्यू नहीं है तो नोटेशन फॉर्म में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स का एक ही गो में, और डिटरमिनेंट में या तो एक रो या एक कॉलम का पहले, बाकी का फिर ऐसे स्टेप में, बाकी सबको फिर ऐड कर देना। ठीक है, चलो।
ये हो गया, डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव भी हो गया साहब। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, ये तो एक प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन चैप्टर खत्म हो जाता है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर शुरू हो गया, ना कि इंटीग्रेशन के भी बाद है वो, लेकिन ये प्रॉपर उसी का सवाल है। अभी अपन इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन के तरीके से। थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या क्या होता है उसकी यूसेज अभी भी इस क्वेश्चन से अपन लेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द चैप्टर। सो गिवन फंक्शन है ये। अब जो एक्सप्रेशन मुझे प्रूव करना है उसमें डी टू वाई बाई डी एक्स भी है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी और डी वाई बाई डी दोनों है। तो मेरे को दोनों निकालने पड़ेंगे। जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, बोलो वाई का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। और फिर ई टू द पावर समथिंग है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वही सेम ही होगा लेकिन चेन रूल से इसका भी होगा। ए कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है और कॉस इनवर्स एक्स का माइनस एक्स को, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो इट इज लाइक माइनस भी है ए भी है, तो माइनस ए डॉट ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस है। अब पहले से ही देख लिया करो, जो एक्सप्रेशन आपको प्रूव करना है उसमें बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। ये भी थोड़ा सा एक्टिक सा एक्सप्रेशन है। तो अगर कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा हो तो अभी कर दो, जैसे कि ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स को वाई लिख सकते हैं, तो हम सिंपली अभी से इसको वाई लिख दें तो थोड़ा सही रहेगा। माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स। Again, differentiating both sides with respect to x, we get, so dy by dx becomes by dx square, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, आ जाओ, अब इसमें माइनस ए को तो कांस्टेंट मानोगे और y को वेरिएबल मानोगे, और ये क्या लगेगा ऊपर नीचे है तो क्वोशंट रूल, तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का तो कर दो होल स्क्वायर, है ना। माइनस ए वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ए वाई का डेरिवेटिव में माइनस ए तो कांस्टेंट रहेगा और y का डेरिवेटिव वन, जैसे x का डेरिवेटिव वन, लेकिन चेन रूल से y का करेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स भी आएगा। इनटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज लिख दिया, माइनस, अब माइनस ए वाई एज इट इज लिखेंगे यानी प्लस ए वाई हो जाएगा, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो वन डिवाइडेड बाय टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, चेन रूल से वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा माइनस टू एक्स। ये डेरिवेटिव पोर्शन खत्म होता है, अब केवल और केवल सब्सटीट्यूशन पोर्शन है। कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करके आपको ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्रिएट करना है। टू से टू भी कट गया, डन। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें एक बार के लिए, तो ये हो जाता है, अच्छा ये रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को एलसीएम लेके इधर पहुंचा दूं, ठीक है। तो ये हो जाता है माइनस ए, फिर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू डी वाई बाय डी एक्स। फिर ये प्लस माइनस अगेन माइनस हो गया, और ए वाई इंटू एक्स यानी ए एक्स वाई डिवाइडेड बाय, नहीं ए एक्स वाई ये तो एलसीएम ले लिया ना हमने, तो केवल ए एक्स वाई रहेगा। और ये नीचे आके से देखो रूट से स्क्वायर कट गया, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन और हाफ यानी कि पावर थ्री बाय टू। यहाँ तक क्लियर है, लेकिन ये एक्सप्रेशन उससे तो मैच कर नहीं रहा, अभी भी नहीं कर रहा ना। चलो अब इधर देखो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से वन माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर पूरी नजर होनी चाहिए किससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें से वन माइनस एक्स स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई करा दूं क्योंकि उधर भी हो रहा है, यानी इसको पावर थ्री बाय टू ना लिख के एक पावर और रूट में अलग अलग लिख, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें इसको उधर ले जाएं, ठीक है। तो ऊपर आओ देखो, तो ये क्या बन जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स ऊपर। ये सारा काम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पूरे चैप्टर में करना है। अब नीचे एक रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है ऐसे मान के चलो, तो इस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से एक बार वापस आप कर दो डिवाइड, ऐसे और ऐसे, देखते हैं क्या आता है। और दूसरी चीज y की वैल्यू देखो क्या लगा सकते हैं हम, ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, वो लगा देंगे तो ज्यादा ही कबाड़ा हो जाएगा। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है ये बताओ। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करा दूं किसको, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को, तो वैल्यू क्या आ जाती है माइनस ए बाई, और इसको इससे काट दूं तो ये रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, ऐसे करो, आपने क्या करा इसको तो उधर ले गए, अब ये बचा ओनली, इसको एक बार दोनों से वापस डिवाइड कराओ,
क्या बचेगा बताओ? माइनस ए रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ये बच जाएगा। और इसको भी से डिवाइड कराएंगे तो माइनस ए एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स। अब आप सब्सटीट्यूशन करो, देखो यहां से रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स क्या बनता है? माइनस ए वाई। तो ये एक्सप्रेशन भी तो सेम वैसा ही है, डी वाई बाय डी एक्स इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस पार्ट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन? माइनस ए वाई। तो मैं लिख देता हूं उसको इक्वल टू माइनस ए ऑलरेडी, और माइनस ए को माइनस ए वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर वाई। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर वाई। आगे चलो, अब माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर वाई तो आ गया ना। अब डी वाई बाई डी एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स से। डी वाई बाई डी एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स से। ठीक है, देखो इसमें से माइनस ए वाई इस एक्सप्रेशन में, एक्स को तो अलग निकालो, निकाल दिया, क्या बचा? माइनस भी निकाल दिया। ए वाई डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करो, ये प्लस लगाओ, प्लस लगा के एक्स अलग निकालो तो क्या बचा? माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय, इस पार्ट की वैल्यू क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं इसको। हो गया काम तमाम। तो अब ये वाला पोर्शन तो है मेरे पास आरएचएस में, और ये वाला पोर्शन है एलएचएस में। इन सबको इधर ले जाओ, तो इन सबको इधर ले जाएंगे तो जो एक्सप्रेशन चाहिए वो बन जाएगा। उधर ऑलरेडी है मेरे पास वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इधर से प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले गए तो माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और फिर ए स्क्वायर वाई को उधर ले गए तो माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। प्रूव्ड। ये प्रूव करना है, चेक करो। एक एक एक्सप्रेशन देख लो। वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही सारा काम हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में करना है। इधर से उधर सब्स्टिट्यूट करो, इधर से हमको प्रूव क्या करना है, बस उस पर फोकस होना चाहिए। और दूसरा तरीका ये है कि फिर आप डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर की वैल्यू डालो, जो आई बड़ा सा एक्सप्रेशन है, डी वाई बाई डी एक्स की डालो, फिर इन सबको सॉल्व करो, फिर वो वाई की भी वैल्यू डालेगी फिर उसमें, और फिर वो जाके जीरो बनेगा। तो ये भी ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन उसमें ज्यादा लेंदी हो जाता है। ठीक है, सो चैप्टर ओवर, एक्सरसाइज ओवर, क्वेश्चन ओवर, चैप्टर ओवर। टुमारो गेट रेडी फॉर द टेस्ट। ठीक है, चलो पूरे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करो आज बैठ के, और कल टेस्ट दो उसको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। ये रोल्स थ्योरम, इन वैल्यू थ्योरम कर चुकी है, और बाकी समरी आपके पीछे भी दी हुई होती है ना, सारी समरी इसमें देखो, सबके डेरिवेटिव्स, चेन रूल क्या है, सब है, उसको भी रीड आउट कर लें। ठीक है।